हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, रोलिंग मोशन। आमतौर पे डेली लाइफ में आपने देखा हुआ है, अगर हम कोई भी स्फीयर, फुटबॉल, सिलेंडर या कोई भी अगर व्हील कंसीडर करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, वही मोशन को क्या बोलते हैं हम? रोलिंग मोशन बोलते हैं। रोलिंग मोशन में क्या होता है, आमतौर पे बॉडी जो है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम कंसीडर करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, गोल-गोल घूमता है और गोल-गोल घूमने के साथ-साथ वो क्या करता है, आगे भी बढ़ता है। तो वो मोशन को बोलेंगे हम रोलिंग मोशन। अगर रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग है, मतलब वहाँ पे मोशन तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही, स्किड नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो मोशन को क्या बोलते हैं हम? प्योर रोलिंग मोशन। क्या बोलेंगे उसको? प्योर रोलिंग मोशन। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम सपोज़ करेंगे वो प्योर रोलिंग मोशन परफ़ॉर्म कर रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो कार है, कार के टायर को अगर हम कंसीडर करेंगे, तो कार के टायर क्या करते हैं, उसके एक्सिस के ऊपर रोटेट होते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, टायर आगे भी बढ़ते हैं। वही मोशन क्या बोलते हैं हम? रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन यहाँ पे 2 मोशन का कॉम्बिनेशन रहता है। एक रहता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और दूसरा कौन-सा रहता है? ट्रांसलेशनल मोशन। ये 2 मोशन अलग-अलग होते हैं रोलिंग मोशन में। अब जैसे इससे पहले के टॉपिक्स में हमने देखे थे, कोई भी बॉडी है, तो बॉडी हम बोलते थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बने हुई है और हर एक पार्टिकल का सेपरेट मास रहेगा और वेलोसिटी रहेगी। हम क्या करते थे, पहले हर एक पार्टिकल की जो है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे। अगर हमें स्पीड मालूम करना है, तो पहले स्पीड पार्टिकल की मालूम करते थे, उसके बाद टोटल बॉडी की मालूम करते थे। लेकिन रोलिंग मोशन में आमतौर पे जो है तो हर एक पार्टिकल की का जो मोशन है वो डिस्क्राइब करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 मोशन एक साथ हो रहे हैं, एक रोटेशनल मोशन, दूसरा है ट्रांसलेशनल मोशन। और हर एक पॉइंट की अगर हम सपोज़ करो, हमने बोले कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल की जो स्पीड है या हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, वो क्या रहेंगी, यहाँ पे डिफरेंट रहेंगी। ये हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे हर एक पार्टिकल का जो मोशन है सेपरेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं रोलिंग मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे 2 सेपरेट अलग-अलग मोशन रहेंगे बॉडी के। एक रहेगा रोटेशनल मोशन, क्योंकि रोलिंग मोशन में जब बॉडी मोशन परफ़ॉर्म करेंगी, तो अपने एक्सिस के ऊपर क्या करती है, रोटेट होती है। और साथ ही साथ जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, वो क्या करता है, आगे की तरफ मूव भी होता है। मतलब वो मोशन कौन-सा रहेगा? ट्रांसलेशनल मोशन रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन परफ़ॉर्म करेगा, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है। अब इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करने से पहले हमें मालूम है, यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। अगर यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रहेंगी, जो ऑब्जेक्ट हमारा गोल-गोल घूमेगा रोटेशनल में, उसकी काइनेटिक एनर्जी रहती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे और कौन-सा मोशन होगा बोले हमने? हमने ये बोले कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या करेगा? आगे की तरफ मूव होगा, लीनियर मोशन परफ़ॉर्म करेगा। तो वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रहेंगी, वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी रहेगी। क्या? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेंगी। मतलब ये कि हमें यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है। टोटल काइनेटिक एनर्जी, 2 एनर्जी एनर्जी का एडिशन रहेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब सपोज़ करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किए, कोई भी एक स्फीयर कंसीडर करो या कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किए जिसका मास कितना है, कैपिटल M है। जो उसके पास लीनियर वेलोसिटी रहेंगी वो v है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी, ओमेगा। रेडियस कितना रहेगा इसका, कैपिटल R। रेडियस ऑफ गायरेशन कैपिटल K। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी कैपिटल I। अब यहाँ पे हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है। लिखेंगे हम टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर रहेंगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे हम, टोटल एनर्जी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर रहती है हमारे पास? 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 कैपिटल एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मास क्या कंसीडर किया हमने, कैपिटल एम कंसीडर किया हुआ है। बस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर रहती है? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर।
अब इसको आगे हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखे थे हमने रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर रहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रहता फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन में डिस्टेंस कितना रहता है हमारे पास? कैपिटल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला हमने देखे थे वी इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है हमारे पास? वी इज इक्वल टू रहता है आर ओमेगा के। अगर यहाँ से हमें ओमेगा मालूम करना है तो क्या हो जाएगा वो? वी डिवाइडेड बाय आर। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे रखेंगे हम। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई क्या है हमारे पास? एम के स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा एम के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा क्या है? वी डिवाइडेड बाय आर। ओमेगा का स्क्वायर है तो ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? कुछ कॉमन निकलता है क्या? देखो ध्यान से 1/2 सेम है, एम सेम है, वी स्क्वायर सेम है, तो यहाँ पे टोटल ये 1/2 एम वी स्क्वायर क्या करेंगे हम? कॉमन निकाल देंगे यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से 1/2 एम वी स्क्वायर चला गया बोले तो यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ 1 बचेगा। तो सॉल्व करेंगे हम तो टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से भी 1/2 एम वी स्क्वायर चला गया तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे? के बचा। और यहाँ पे ध्यान से देखो रेडियस क्या कंसीडर किया हमने? कैपिटल आर कंसीडर। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं बचा बोले तो ये आ गया 1 प्लस ये मल्टीप्लाइड बाय, अब 1/2 एम वी स्क्वायर चला गया, ध्यान से देखो ये चला गया कॉमन, तो ये कुछ नहीं बचा बोले तो क्या लिख सकते हैं हम? 1 लिख सकते हैं प्लस यहाँ से 1/2 एम वी स्क्वायर चला गया, ऊपर क्या बचेगा? ए स्क्वायर बचेगा, डिवाइड में क्या बचेगा? आर स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड व्हाइल प्योर रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया हुआ है? एक हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया हुआ है और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यहाँ पे रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ये एक हमने इंक्लाइंड प्लेन कंसीडर किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो कितना ले लिया हमने? थीटा। इसकी हाइट कंसीडर की हमने कितनी है? एच है। और स्टार्टिंग में जो हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करने वाले हैं या रिजिड बॉडी कंसीडर करने वाली है, ये जो स्टार्टिंग पोजीशन रहेंगी वो कहाँ पे है? यहाँ पे। इनिशियली स्टार्टिंग पोजीशन में ये रेस्ट पे रहने वाला है, तो रेस्ट पे रहेगा मतलब यहाँ पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी वो कितनी रहेंगी? 0 रहेंगी। उसके बाद जैसे ही हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये कौन-सा मोशन परफॉर्म करेगा? रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगा। ये रोटेट भी होगा और साथ ही साथ क्या करेगा? ये धीरे, धीरे, धीरे आगे भी बढ़ता जाएगा। अब ये पॉइंट के ऊपर इनिशियली हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी। मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम रहेंगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम रहेंगी। या ऐसा भी बता सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ये पोज़ीशन के ऊपर 0 रहेंगी। उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट मोशन परफ़ॉर्म करेगा और ये धीरे-धीरे नीचे आएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कै में कन्वर्ट होने वाली है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होंगी। और यहाँ पे ध्यान दो कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी हमने बोली कितनी है? 0 है। उसके बाद ये जब मोशन परफ़ॉर्म करेगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाएँगी, है ना? रेस्ट में है, रेस्ट से जब ये मोशन परफ़ॉर्म करेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं रहेंगी, वेलोसिटी क्या हो रही? इंक्रीज़ हो रही। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होंगी? चेंज होंगी, वेलोसिटी चेंज होंगी तो क्या आता है कभी भी? एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन का फ़ॉर्मूला देखे थे हमने, क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एज़ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या करना है? सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम सबसे पहले वेलोसिटी मालूम करेंगे और वेलोसिटी मालूम करने के बाद हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करना है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है? हमने बोले टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस किसके बराबर रहता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी को डिनोट किए थे हमने कैपिटल ई से। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना रहता है हमारे पास? 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर रहता है हमारे पास? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर।
इसको हमने सॉल्व किए थे और सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। कितना आया था हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आया था हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो हमने यहाँ पे बोले कि यहाँ ये इनिशियली जो पॉइंट पे हाइट पे रहेगा ऑब्जेक्ट हमारा, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ पोटेंशियल एनर्जी ही रहेंगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहेंगी। और ये जब रोलिंग मोशन परफ़ॉर्म करते हुए आगे बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या में कन्वर्ट होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी रहेंगी सिस्टम की वो कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। मतलब ये बता सकते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर रहेंगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी को भी कैसे डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ई से डिनोट कर रहे हैं। ई इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फ़ॉर्मूला रहता है हमारे पास mgh, ठीक है? अब यहाँ पे हमने बोले पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी देखो हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 m वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है हमारे पास, एम जी एच के बराबर है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, स्पीड मालूम करना है, ठीक है? स्पीड मालूम करना है, हम क्या करेंगे, ये जो स्पीड है हमारे पास इसको यहीं पे रहने दो। बाकी के जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं उसको क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। कुछ कैंसल होता है तो कैंसल कर दो पहले ही। अब क्या लिख सकते हैं हम, अब यहाँ पे ध्यान से देखो हमें v स्क्वायर नहीं मालूम करना है, हमें सिर्फ v मालूम करना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को रूट में लिख देंगे और यहाँ पे ये m और m क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, जी एच बचा ऊपर डिवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ पे 2 डिवाइड में है, राइट में जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये आ गया हमारे पास डिवाइड में। ये पूरी वैल्यू किसके अंदर है, रूट के अंदर है। ये फॉर्मूला मिला हमें, ये इक्वेशन मिली बस वेलोसिटी की। अब हमें लीनियर डिस्टेंस मालूम करना है। लीनियर डिस्टेंस मालूम करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे। यहाँ से हम साइन थीटा मालूम करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला रहता है अपोजिट डिवाइडेड बाय 90 के सामने वाला रहता है हाइपोटेनियस, क्या है हमारे पास एस। यहाँ से हमें एस मालूम करना है। एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एच डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा इधर चला जाएगा। एस इज इक्वल टू क्या मिला, एस इज इक्वल टू मिला एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लीनियर डिस्टेंस कितना है हमारे पास, लीनियर डिस्टेंस एस इज इक्वल टू है हमारे पास एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो एक्सेलरेशन के वास्ते हम लिखेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, यू स्क्वायर को इधर भेजेंगे हम, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 as इज इक्वल टू ये वी स्क्वायर एज इट इज, यू स्क्वायर दूसरे साइड में चला जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर लिखेंगे। हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, ये 2a एज इट इज मल्टीप्लाई एस क्या है हमारे पास, एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी हमने मालूम किए थे, वी इज इक्वल टू क्या आया था, ये इक्वेशन है वी। यहाँ पे लिखेंगे हम वी स्क्वायर बोले तो रूट हट जाएगा, तो इक्वेशन क्या मिलेंगी हमारे पास, 2 e h डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर हो गया माइनस यू स्क्वायर कितना है हमारे पास, 0 है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ कैंसल होता है तो कैंसल कर देंगे। तो कैंसल क्या-क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एच क्या हो जाएगा कैंसल, ये टू क्या हो जाएगा कैंसल। तो एक्सेलरेशन ए इज़ इक्वल टू क्या मिला हमारे पास, ऊपर क्या बचेगा जी, साइन थीटा डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये आ गया जी साइन थीटा, डिवाइड में क्या बचा है हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें हमें एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम रोलिंग मोशन विदाउट फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे, तो ये बात ध्यान में रखो। एक्सेलरेशन कितना कंसीडर करेंगे, एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन मिलेगा हमें जी साइन थीटा, और साथ ही साथ हमें जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी मिलेंगी हमें, अंडर रूट 2 g h। और यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर है, वो क्या है कॉमन फैक्टर हमारे पास, 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये जो फैक्टर रहेगा 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये दोनों भी इक्वेशंस के लिए इफ़ेक्टिव रहेगा।
तो यहाँ पे ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो गई और साथ ही साथ यहाँ पे जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है रोटेशनल डायनामिक्स का, वो फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। जितने भी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम।